छोटा सा बालक था। माँ उसकी बचपन में ही गुजर गई, तो छोटा सा जो बालक बड़ी मेहनत से उस पिता ने उसको पाला। जो संत जी हैं, पहले वो बाद में संत हुए, पहले तो घर में ही रहे, तो उन्होंने बढ़िया मेहनत से पाला। और घर में कुछ नहीं था, खाने को भी नहीं था, मजदूरी करके लाते, उसको खूब पढ़ाते, खूब लिखाते। पढ़ लिख करके बालक थोड़ा बुद्धि में तीव्र था, तो शहर में, किसी शहर में जाकर के उसका एडमिशन करवाया। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पुत्र से मिलने जा सके। जो भी कमाई करता, सारा कमाई का धन अपने बस बेटे की कमाई में, बेटे की पढ़ाई में लगा देता। इतनी पढ़ाई उस बेटे ने की कि बनते बनते वह कलेक्टर बन गया हमारा। संगत ऐसी उसकी हो गई कि अपने पिता से एक बार भी वह मिलने नहीं आया। और 13-14 वर्ष हो गए, ये सत्य घटना है। 13-14 वर्ष के बाद पिता को अपने पुत्र की याद आई कि भैया पता नहीं, हमने ऐसा सुना है कि पढ़ के बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया है, चलो अब जाकर के उससे मिल आए। तो फटी सी धोती, ऊपर फटा सा कुर्ता, एक गमछा सर में बांध करके पैदल पैदल शहर में गए और जहां कलेक्टर महोदय का निवास था, उस निवास पे पहुंचे। बाहर जो संतरी थे, उन संतरियों से कहा कि हमें अपने पुत्र से मिलना है, जो कलेक्टर महोदय हैं वो मेरा पुत्र है। तो अंदर जाकर के उन कलेक्टर साहब से कहा कि आपके पिताजी आए हैं आपसे मिलने। पर वह इतना दुष्ट था कि उसको अपने पिता से पिता कहने में शर्म आ रही थी। लोगों से कहा कि उनको बाहर बैठा दो, मैं अभी मिलूंगा। बहुत देर प्रतीक्षा करते हो गई, तो उस गरीब पिता ने कहा कि ऐसे कौन से क्या चल रहा है भैया, हमें तो बस थोड़ा सा मिलना है, हम चले जाएंगे यहां से। अंदर गया, पिता ने देखा कि वह कलेक्टर महोदय जी अपने साथियों के साथ में शराब की बोतल सामने है, शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते उस पिता ने कहा कि अरे बेटे, तुम हमें पहचाने नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। उस कलेक्टर को अपने पिता में भी पिता कहने पर शर्म आ रही थी, तो अपने साथियों से कहा ये मेरे पिता नहीं हैं, ये मेरे पिताजी के मित्र हैं। उसके पिता रोने लगे और रोते रोते कहा कि भैया ये जो कह रहा है, ये कह तो सही रहा है, पर मैं इसने अभी जो कहा कि मेरे पिता के मित्र हैं, मैं इसके ऐसे मित्र नहीं हूं। मैं इसकी माँ का मित्र था, माँ से इसका मेरा परिचय था। माँ तो बेचारी जन्म देते समय और बड़ी पीड़ा उसको हुई, वो तो पधार गई, और मैंने कैसे कैसे करके और खेत में हल चला करके मजदूरी करके इसको पढ़ाया, और आज इसको पिता कहने में इतनी लज्जा रही है। रोने लगा और रोकर के कहा उस बेटे से कि तुम कितने बड़े बन जाओ, कोई बात नहीं, पर हम तुम्हें श्राप तो नहीं देंगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और अब मैं तुमसे कह के जा रहा हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। बस उस कलेक्टर ने जो मजदूरी से पढ़ाया महाराज, ना तो उसको, ना अपने पिता को ना तो प्रणाम किया और ना एक गिलास जल का भी पूछा कि आप पानी भी पी लो। और उसी समय उसके पिता फिर घर नहीं गए लौट करके, सीधे आए वृंदावन।